Good morning, class 6. How are you all? Today I will teach you civics. Lesson 2. Inequality, discrimination and prejudice. Inequality होती है असमानता, डिस्क्रिमिनेशन होता है शोषण करना, एंड प्रेजाइस होता है नेगेटिव थिंकिंग और स्टीरियोटाइप. ओके, स्टीरियोटाइप मीन्स रूढ़िवादी विचारधारा के लोग. राइट, नाउ वी विल मूव टू द चैप्टर. लेफ्ट हैंड साइड पेज नंबर 134. ओके, सभी लोग बुक्स खोल लीजिएगा और मैं आपको सारांश में बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या बताया गया है. लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था ये रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज के बारे में. ठीक है, दीज डिफरेंट पीपल समटाइम्स फेस इनइक्वलिटीज़. यही जो हमारा जो रिलीजन के लोग हैं, जो कल्चर के लोग हैं, या फिर अलग अलग जो भाषाएं लोग बोलते हैं, कि कभी कभी क्या होता है कि असमानताओं का सामना करना पड़ता है. दीज इनइक्वलिटीज़ आर क्रिएटेड इन द सोसाइटी. ठीक है, और इस तरह की जो असमानताएं हैं वो हमारे समाज में क्रिएट की जाती हैं. ठीक है, क्यों क्रिएट की जाती हैं, कौन लोग क्रिएट करते हैं? ये जो हमारे जो सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो इनको शांति प्रिय नहीं होता है, वो इस तरह की वो हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी लड़ाई दंगे फसाद हुआ करते हैं. राइट, तो यहाँ पे देखो कि सिचुएशन ऑफ अनइक्वलिटीज़ डेवलप्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट इक्वली अवेलेबल टू ऑल. और यह समानता तब भी आ जाती है जब अपॉर्चुनिटीज़ होता है. जैसे आजकल पेपर में कभी कभी फॉर्म भरने का आता है. फॉर्म भरने के बाद लोग एग्ज़ाम्स देते हैं. एग्ज़ाम्स देने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ धांधली हो जाती है. कुछ लोगों को रखा जाता है और कुछ लोगों को नहीं रखा जाता. ठीक है, तो इस तरह की गड़बड़ियाँ जो होती हैं इनइक्वलिटीज़ पैदा करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फिर असमानताएँ आ जाती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर चाइल्ड हु इज़ अनेबल टू गेट एजुकेशन ड्यू टू द पॉवर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स. और ये असमानता इसलिए भी होती है क्योंकि जो गरीब बच्चा होता है वह एजुकेशन पाने के योग्य नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि उसके माँ बाप जो होते हैं गरीब होते हैं. टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़, असमानताएँ कितने तरह की होती हैं? इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ और सोशल इनइक्वलिटीज़. ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ का क्या मतलब होता है? गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल. अमीर गरीब के बीच जो पैसों को लेकर के स्टेटस सिंबल बने होते हैं. देखते ही होंगे आप लोग, आप आसपास कोई अमीर है तो कोई गरीब है ना. तो ये प्रॉब्लम जो है हमेशा समाज में बनी रहती है. सोशल इनइक्वलिटीज़ क्या होता है? इल ट्रीटमेंट विद द पीपल इन द सोसाइटी. ठीक है, जो गरीब का बच्चा होता है उसके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप जो होते हैं गरीब होते हैं. यहाँ पे देखो 3 पिक्चर बनी हुई है. यहाँ पे एक लड़का देखो सड़क के किनारे बैठा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे देखो गर्ल्स है जो बर्तन धुल रही है, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ लोहार हैं काम कर रहे हैं. ठीक है, ये इनइक्वलिटीज़ है, असमानता है. राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे. यहाँ पे देखोगे प्रेजाइस. प्रेजाइस का मतलब होता है इनइक्वलिटी में कॉज प्रेजाइस. असमानताओं की वजह से प्रेजाइस डेवलप होता है. ठीक है, प्रेजाइस का एक ऐसा पूर्व अनुमान होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जिसमें निगेटिव थिंकिंग से भरे पड़े होते हैं और उसी को लेकर चलते रहते हैं साथ में, तो उनको क्या बोला जाता है? प्रेजाइस बोला जाता है, या फिर स्टीरियोटाइप बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या इफेक्ट करता है? नेगेटिव इफेक्ट. यहाँ पे देखिए हैंड में बुलेटेड फॉर्म में, प्रेजाइस इंक्रीज द गैप बिटवीन द पीपल एंड रिड्यूस द ट्रस्ट. प्रेजाइस की वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है. ठीक है, और विश्वास जो होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. इट कॉजेज डिसयूनिटी इन द सोसाइटी. समाज के अंदर जो एकता रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और साथ ही साथ राष्ट्र की जो प्रोग्रेस होती है वो भी रुक जाती है, और ये राष्ट्र के लिए क्या हो जाती है? एक चुनौती बन जाती है. ठीक है, थ्रेट डेवलप हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. स्टीरियोटाइप्स मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ विचारों को लेकर के रूढ़िवादी होते हैं. ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स. प्री कन्विंस्ड आइडियाज़ लीड टू स्टीरियोटाइप. पहले से ही कोई विचारधारा बना ली गई होती है और उसी को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
स्टीरियोटाइप, ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गर्ल्स डू डोमेस्टिक वर्क्स, आप लोग देखते होगे सुनते होगे कि लड़कियों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, है ना। अभी जो मान्यताएं बदल रही हैं, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि कौन कौन हेल्प करता है, तो मकसद यही है कि चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो बराबर हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर सुपीरियर, कुछ लोग मानते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है वो क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। बॉयज़ आर गुड इन गेम्स, लड़कों को खेल में अच्छा होना चाहिए। गर्ल्स आर बर्डन फॉर फैमिली, और जो होती है, जो लड़कियां होती हैं वो फैमिली के लिए ऊपर क्या होती हैं, बोझ होती हैं। ऐसा रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहते हैं, इन्हीं को स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, शोषण। ट्रीट अ पर्सन अनइक्वली इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कितने तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि गरीब अमीर के बीच में होता है डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जो धार्मिक तौर पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं उन्हें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आज ये पेज नंबर 135 पे। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा ही होगा, कास्ट सुनते हो, किसी के सरनेम की वजह से क्या होता है, उनका शोषण किया जाता है। और सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सभी लोग जानते ही हो, जेंडर बेस पे कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है, यहाँ पे देखो अमीर घराने का एक बच्चा है और ये गरीब घराने का बच्चा है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से रह रहा है और ये उस माहौल में रह रहा है जहाँ पे मतलब कि जिसके माँ बाप गरीब है। अगला दो पिक्चर बना हुआ है लड़का और लड़की के लिए। लड़की देखो घर का काम कर रही है और लड़का जो है स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या हो गया, लैंगिक आधार पे शोषण किया जा रहा है। यहाँ पे अमीर गरीब के आधार पर शोषण है, और इधर देखो जो नीचे जो है ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, सामाजिक शोषण, मतलब ऐसा, या फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट का है तो उसको मतलब कि सिर्फ यही काम करना चाहिए झाड़ू पोछा का, ऐसा लोग बहुत से लोग मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बता दिया था, पुअर आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक्स नीड्स। कुछ गरीब होते हैं जिनको मतलब कि उनकी बेसिक्स नीड्स भी नहीं मिल पाती है, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, एजुकेशन और शेल्टर। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी जो होती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ठीक है, कभी कभी समटाइम्स रिलीजियस कम्युनिटीज फाइट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। राजनीति की वजह से क्या होता है कि लोग आपस में लड़ बैठते हैं, क्योंकि जो लीडर होते हैं वो लड़ा देते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर के आप हमेशा अक्सर देखते रहते हो ना। आगे देखो, वी आर ऑल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ठीक है। हमारा संविधान क्या कहता है, बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, हमारा ये जो कंट्री का जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वर्क हार्ड टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो हमारे भारतीय संविधान के सुधारक जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, जिन्होंने अपने नोबल थाट्स, आदर्श विचारधारा को रखी है और अपनी भावनाओं को भी इसमें समाहित किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने प्रोग्रेसिव वेलफेयर स्टेट अवे फ्रॉम द इनजस्टिस, और हमारे समाज के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, ताकि उसमें किसी प्रकार का अन्याय न हो, ठीक है। अनइक्वलिटी ऑफ एनी टाइप, ये भी किसी भी तरह की असमानता ना हो। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के पिता कहलाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के फादर कहलाते हैं, ओके। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा संविधान डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज़ सर्वज्ञ, ठीक है, एक सर्विस वाली कंट्री है, सोशलिस्ट जिसमें समाज भी है, सेकुलर और मतलब कि एकवाद को मानता है, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र भी है, एंड रिपब्लिक स्टेट्स, ठीक है, और गणतंत्र भी है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे, वो इसीलिए कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल का मतलब होता है कि हम संविधान के को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेम्बल दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल।
ये जो संविधान होता है वो सभी के लिए क्या करती है, समानता और सभी के लिए न्याय को वो सुनिश्चित करती है। ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या दे रखा हुआ है, आर्टिकल 14 में ये दे रखा है कि संविधान के में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं और कानून के सामने सभी इक्वल हैं। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या दे रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है। संविधान किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं देता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, सेक्स के आधार पे हो या फिर जन्म के आधार पे हो। आर्टिकल 16 में क्या देखा हुआ है, इट्स प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दे रखा हुआ है। ठीक है। चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो या फिर किसी तरह का प्रोग्रेस को लेकर के हो। यहाँ पे देखो, जैसे इंडिया हैज़ मेड ए स्पेशल प्रोविज़न एंड रिजर्वेशन फॉर वीमेन। ठीक है। आप लोग सभी जानते होंगे कि वीमेन के लिए रिजर्वेशन है, चाहे आप गाड़ी में जाओ, ट्रेन में जाओ या फिर लाइन लगाना हो, तो इस प्रकार का रिजर्वेशन है। ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए भी इसी तरह का रिजर्वेशन है, पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। आज ये पेज नंबर 136 पर यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट में दे रखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 24%, ये हमारे इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के 24% है और इनका रिजर्वेशन है। ठीक है। चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हों, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों या माइनॉरिटीज़, निचले तबके के लोग हों या फिजिकली हैंडीकैप्ड हों। ठीक है। जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन अलग बना होता है। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC and ST इन द लेजिस्लेचर। ठीक है। कानून में इनका या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको मान्यता प्राप्त दी गई है कि इनका अधिकार है। आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी इज़ अबोलिश्ड एंड इस प्रैक्टिस इज़ फॉरबिडन ऑफ एनी फॉर्म। ठीक है। आर्टिकल 17 में डिक्लेयर किया गया है कि जो छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है। ये पूरी तरह से इरेडिकेट या अबोलिश कर दिया गया है। ठीक है। इंश्योर्स जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, और साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सभी गरीब तबके को मिले। ठीक है। दे वर नॉट गिवन एजुकेशन, क्योंकि उनको पूरी तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाता है गरीबी की वजह से, इसलिए उनका एक शिक्षा का अधिकार मिल जाता है। अनटचेबिलिटी वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है। और ये जाति को लेकर के भी अनटचेबिलिटी जो है बहुत ही बुरा सब्जेक्ट बन जाता है कभी कभी, और गरीब लोगों को ये अमीर लोग जो होते हैं इनको इन्फीरियर, पिछड़ा वर्ग को मानते हैं। ठीक है। इसी तरह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। ठीक है। सामाजिक शोषण होते हैं और ये फिर जो होते हैं वो उसमें नहीं जा पाते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है। क्योंकि इनको इन्फीरियर माना जाता है, समाज से दूर रखा जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे ये एंट्री नहीं मार पाते हैं। इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ पनिशेबल एक्ट। इसलिए संविधान में ये क्या है, एक तरह से एक दंडात्मक कार्रवाई की जाती है अगर लोग इस तरह का कोई बिहेव करते हैं तो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान जो है हमें बोलने का अधिकार देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। हमें भी कोई भी धर्म का चुनाव करने का अधिकार देता है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। राइट टू कल्चर, संस्कृति का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यहाँ तक कि संविधान में किसी प्रकार के बदलाव के लिए भी आप अपील कर सकते हो। अगर वो लेजिबल होता है तो फिर वो चेंज भी किया जा सकता है। राइट। और यहाँ पे देखिए, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसलिए संविधान में इसको जो है न हम कास्ट के आधार पे किसी का शोषण कर सकते हैं, न कलर के आधार पे, न जेंडर के आधार पे, न रिलीजन के आधार पे। अनटचेबिलिटी क्या है, एक तरह से क्राइम है। ओके। ये एक अपराध माना जाता है। अवर कंट्री इज़ सेक्युलर, हमारा कंट्री जो है बिल्कुल सेक्युलर है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी जो धर्म हैं बिल्कुल समान है, किसी भी एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। और इस गोल ऑफ द सोशलिस्ट, और इन समाज सुधारक समाज का जो मेन गोल होता है वो क्या है, इंडिया एम्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल। ठीक है। और जो मेन गोल है
अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो पाटना है, ठीक है। इट इज़ ए लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। हमारे जो इंडिया मातृभूमि है वो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म भी हैं और यहाँ की संस्कृति भी अलग अलग है। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, हम इक्वलिटी के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। हमारे इतिहास में गवाह हैं राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इन्होंने क्या है, अगेंस्ट द सोशल लेवल इन सोसाइटी, समाज की सामाजिक बुराइयों को दूर किया, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को दूर किया, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा को, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द विडो मैरिज, ठीक है। साथ ही साथ विधवा विवाह को भी इन्होंने फिर से लेकर आए, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में लोग विधवा हो जाया करती थी। टुडे इज़ द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमारे ग्लोबलाइजेशन एकीकरण का पीरियड है। इंडिया नीड्स वेल एजुकेटेड, और भारत को जो ज़रूरत है वो किसकी है, एजुकेशन की, अच्छी एजुकेशन की, हेल्दी स्वास्थ्य की, प्रोग्रेसिव सिटीजन, जिसमें हमारा प्रत्येक नागरिक का विकास हो नॉट ओनली डेवलप देयर पोटेंशियलिटी, जिसका अपना खुद का विकास के साथ साथ अपने खुद के अंदर की जो पोटेंशियल क्षमताओं का विकास हो, बट आल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के विकास के लिए वो अपना कुछ योगदान भी दे सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन दे रखे हुए हैं। यहाँ पे नेशनल मंडेला की फ़ोटो बनी हुई है। नेशनल मंडेला कौन थे? नेशनल मंडेला हमारे साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है। नेशनल मंडेला से ही हमारे जो महात्मा गांधी ने एक तरह से सीख मिली थी, ठीक है। जैसा उन्होंने किया था उन्हीं की राह पर हमारे महात्मा गांधी जी भी चले थे। इट वाज बीइंग रूल्ड बाय द वाइट पीपल। यहाँ पे अपार्थीड दे रखा हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी या छुआछूत है, वैसे साउथ अफ्रीका में इसको अपार्थीड नाम दिया गया है, ठीक है। सेम चीज़ है, मतलब कि कलर बेस पे यहाँ पे शोषण होता था काले और गोरे लोगों को लेके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंसीडर द ब्लैक एज इन्फीरियर, ठीक है। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को बिल्कुल पिछड़ा हुआ मानते थे, ठीक है, इसलिए उन्हें बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है। ये जो वाइट पीपल उनको बराबर का अधिकार नहीं देते थे। नेशनल मंडेला ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है, इस शोषण के खिलाफ, और नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा के तौर पर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी इन्हीं की राह पर चले थे। ही लिव्ड इन द प्रिजन फॉर 26 ईयर्स, और इसके खातिर वो 26 साल तक जेल में रहे, ठीक है, मतलब जेल के अंदर ही लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ पे देखोगे अधिकार मिला है लोगों को, पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ टुगेदर, किसी भी कम्युनिटी के लोग आपस में लोग क्या होते हैं, स्पीच देने का अधिकार है, इकट्ठे होने का अधिकार है, ठीक है। प्रोसेसन, किसी प्रकार का दल को या फिर आप एज अ मेले के तौर पे या फिर दल को मूवमेंट करने के लिए किसी भी यात्रा पे आप जा सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए इनकी फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के हमारे फादर कहलाते हैं। वह चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक तरह से निर्माण किया। ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट की थी एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से 1912 में। इसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ने के लिए USA में, जहाँ से उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। और साथ ही साथ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने PhD की डिग्री के लिए अवार्ड भी किया गया। ही फाउंडेड द बहिष्कृति हितकर्णी सभा, ठीक है। इन्होंने एक स्थापना की, एक सभा की, और इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कंडीशन को वो इम्प्रूव करने में भी काफ़ी अपना लाइफ का कुछ हिस्सा बिताया। विदाउट एनी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, इन्होंने सभी को समान अधिकार दिलवाया, ठीक है। और अनटचेबिलिटी को भी दूर किया। कुछ जगहों पर वो गए, देखा वहाँ पे कहीं भी शोषण चल रहा है, तो उन्होंने इस तरह की छुआछूत को दूर किया। इस तरह का आंदोलन का रूप भी लिया था इन 1930 में एट द कलरम टेम्पल
और कुछ मंदिरों में था जो ऐसे दलित जो थे लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था, तो उनको अधिकार दिलाया मंदिरों में जाने के लिए, ठीक है। इक्वल फंडामेंटल राइट्स एंड अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, इरेडिकेट कर दिया, अबोलिश कर दिया, ठीक है। ऑन 14 अक्टूबर 1956 बी आर अम्बेडकर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, और ये बौद्ध धर्म के एक अनुयायी भी थे, ठीक है। ही रेज्ड हिज वॉइस फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन क्लास, ठीक है। डाउन ट्रोडन क्लास का मतलब होता है निचले तबके के लोगों को उन्होंने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी ऊपर उठाया भी, ठीक है। और इनकी लाइफ का अंत हो गया था 6 दिसंबर 1956 को। इनको भारत रत्न से नेशनल अवार्ड भी मिला गया था, ओके। यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है, मैंने एक्सरसाइज कर रखा हुआ है, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है, ओके। लुक, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।